हेलो बच्चों, कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत में धातुएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उन खनिजों की उपलब्धता कहाँ कहाँ है, इसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि और उसके बाद हमने पढ़ा था कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। आज की क्लास में हम धातुओं के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, वह किन दूसरे तत्वों के साथ क्या अभिक्रियाएं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के चौथी इकाई का यह टॉपिक धातुओं और अधातुओं दोनों के रासायनिक गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके कि कौन सी धातु किस दूसरे तत्व के साथ क्या अभिक्रिया करती है। पहले हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो हैं वह कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ही ऑक्साइड बना लेते हैं। कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो कि कमरे के सामान्य ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं और सोडियम ऑक्साइड बना लेती हैं। सूत्र दिया है 4Na। Na सोडियम का रासायनिक संकेत है और O2 ऑक्सीजन का अणु है। यह दोनों क्रिया करके बना लेते हैं सोडियम ऑक्साइड 2Na2O। तो यह दोनों धातुएं सामान्य रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती हैं। यह धातुएं इतना अधिक क्रियाशील होती हैं कि इन्हें ऑक्सीजन के साथ जोड़ना, इससे बचाने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखना पड़ता है। कहीं आप खुली अवस्था में रख देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं कर लेंगे। मैग्नीशियम का एक तार अगर आप लें और उसे चिमटे की सहायता से पकड़कर जलाएं, एक दूसरी धातु है मैग्नीशियम, वह कैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है इसको देखते हैं कि मैग्नीशियम का तार जो है जब उसको जलाते हैं तो वह जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है और यह जो सफ़ेद पाउडर है यह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। कार्बन अधातु है। अधातुएं कैसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं? अधातुएं भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर अधातु ऑक्साइडों का निर्माण करती हैं। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जल करके CO तथा CO2 बनाता है। 3C + 2O2 2CO और बन जाता है CO2। इसके बाद जल के साथ किस तरह धातु और अधातु अभिक्रिया करते हैं यह देख लेते हैं। जब जल जो है वह एक सक्रिय धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, जो भी धातुएं सक्रिय होती हैं वह जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाती हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। सक्रिय धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक क्रियाकलाप करें। सोडियम धातु का एक छोटा सा टुकड़ा लें, छन्ना कागज़ से उसको सुखा लें, कांच के एक बर्तन में पानी भर लें और सोडियम के टुकड़े को पानी में जब डाल देते हैं तो क्या देखते हैं कि जो सोडियम का टुकड़ा है वह जल की सतह पर बहुत तेज़ी से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। यह जो घूम रहा है सोडियम का टुकड़ा वह जल के साथ बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है और यह जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस बनाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो सोडियम का सूत्र है 2Na और जल का रासायनिक सूत्र है 2H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है 2NaOH और हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र है H2। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मैग्नीशियम जो है वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया न करके भाप या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है Mg और जल का है H2O, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड
अथवा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। तो जल के साथ अपक्रिया हो गई और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया हो गई। अब अगली अपक्रिया हम देखते हैं कि अम्ल के साथ कैसे अपक्रियाएं धातुएं और अधातुएं करती हैं। एक परखनली में छोटा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर रंगहीन एवं गंधहीन गैस के बुलबुले के रूप में एक गैस निकलती हुई दिखाई देती है। अगर हम उस निकलती हुई गैस के पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो क्या होता है कि वह पक की ध्वनि के साथ पक की आवाज़ करता है और उसके साथ वह जलने लगता है। ऐसा हाइड्रोजन गैस का गुण होता है, वह हाइड्रोजन गैस ही इस तरह जलती है। तो जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यह जो जिंक क्लोराइड है, जिंक का रासायनिक सूत्र है Zn, हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का रासायनिक सूत्र है HCl और बनता है जिंक क्लोराइड। यह एक लवण होता है। लवण के बारे में आप अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमसे फ़ोन करके कंफर्म कर लें। और उसके साथ जो पक की आवाज़ करते हुए गैस निकलती है, जलने लगती है, वह हाइड्रोजन गैस होती है। तो हमने क्या देखा कि प्रायः जितनी धातुएं हैं वह तन अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। मतलब सामान्य सूत्र बनेगा, धातु अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो बनता है धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सल्फर अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं यह जान लीजिए। सल्फर एक अधातु है। यह नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फर जो है वह नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फर का रासायनिक सूत्र है 2S और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। इसके 10 अणु लिए गए हैं और H2SO4 बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है SO2, 10NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 4H2O 4 जल के अणु बनते हैं। तो अधातुएं वह भी अम्ल के साथ अपक्रियाएं कुछ करती हैं। तो धातुएं अधातुएं दोनों अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण बनाती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो हमने क्या देखा कि तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी तत्व होते हैं उन्हें हम किस में वर्गीकृत करते हैं, या तो कहते हैं वह धातु है या कहते हैं अधातु। अभी तक तो 2 ही नाम सुने गए। लेकिन जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी याद रखेंगे, ध्यान देंगे इस पर कि जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह धातु का भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातु का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें ना तो धातु कहते हैं ना ही अधातु कहते हैं। इनके लिए एक नया नाम खोजा गया, इन्हें उपधातु कहा गया। क्या कहा गया? उपधातु, मेटैलॉयड। तो यह कुछ ऐसे तत्व हैं, नाम इनका याद रखेंगे। कौन कौन? जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। यह उपधातुएं होती हैं, या ना तो धातु होती हैं ना ही अधातु होती हैं। तो यह हमने आज देखा कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं और कैसे वह विभिन्न तत्वों या यौगिकों के साथ अभिक्रियाएं करते हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। इस क्लास से संबंधित कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु आपको नहीं समझ में आता है, समझ में आया है तो हमसे फ़ोन करके, कमेंट करके उसको क्लियर कर लें। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक अपने घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।